वैसे तो भारत में अनगिनत ट्रेन और अनगिनत रेलवे स्टेशन हैं जिनमें रोज़ लाखों लोग सफ़र किया करते हैं, परंतु मैं जो आज कहानी बताने जा रहा हूँ वह एमपी के छिंदवाड़ा के एक छोटे से गांव का रेलवे स्टेशन है जो सालों से बंद पड़े पड़े खंडहर हो चुका है। रोज़ाना यहाँ से ना जाने कितनी ट्रेनें निकलती हैं, लेकिन रुकती एक भी नहीं। कभी लोगों से भरा रहने वाला यह रेलवे स्टेशन खंडहर में बदल चुका है। अब यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मारती। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन को बंद हुए करीब 10 साल हो गए और बंद होने का कारण एक भूतिया लड़की का यहाँ होना। जिसने भी उस लड़की को देखा उसने अगली सुबह का सूरज नहीं देखा। कुछ साल पहले निगम बाबू का इंदौर से तबादला होकर छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन हो जाता है। वह छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन के नए स्टेशन मास्टर थे। निगम बाबू बहुत खुश थे, आखिर उन्हें एक छोटा स्टेशन मिल गया जहां लोगों की इतनी भीड़ नहीं थी और काम भी कम था। स्टेशन के पास ही सरकारी बंगले में वो और उनकी धर्मपत्नी रहा करते थे। दोनों बहुत खुश थे। एक रात निगम बाबू देर रात कंप्यूटर पर काम करने के बाद सिगरेट पीते हुए छत पर जाते हैं और सिगरेट पीते हुए छत पर टहलने लगे। तभी उन्होंने देखा रेलवे क्रॉसिंग पर सफ़ेद सूट में प्यारी सी लड़की खड़ी है जो इतनी रात गए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर किसी को बुला रही है। निगम बाबू ने तुरंत अपनी घड़ी में देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वह यह सोचकर दंग रह गए कि रात के 2 बजे यह अकेली लड़की यहाँ क्या कर रही है और यह किसे चिल्लाकर बुला रही है। पर निगम बाबू उस लड़की को नज़रअंदाज करते हुए सोने के लिए चले गए। अगली रात निगम बाबू फिर छत पर चढ़ गए। उन्होंने देखा आज फिर वही लड़की वहीं खड़ी है और फिर से चिल्ला रही है। निगम बाबू ने रात में दिखने वाली लड़की के बारे में अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को बताया, पर उन सभी लोगों ने इसे निगम बाबू का वहम बताया। रोज़ की तरह निगम बाबू आज फिर छत पर चढ़ गए और सिगरेट जलाई। फिर निगम बाबू ने देखा कि वही लड़की अब भी चिल्ला रही है और वह किसी और को नहीं निगम बाबू को ही बुला रही है। निगम बाबू बिना कुछ सोचे समझे ही उस लड़की की आवाज़ सुनकर अपनी चप्पल पहनी और उस लड़की के पास जाने लगे। निगम बाबू जैसे ही उस लड़की के करीब गए, वो लड़की रेलवे क्रॉसिंग के आगे सुनसान सड़क पर चलने लगी। निगम बाबू ने उस लड़की को आवाज़ दिया, ओए लड़की, क्यों चिल्ला रही थी और अब अंधेरे में कहाँ जा रही हो? वो लड़की पहले तो थोड़ा सा मुस्कुराई और अपना दुपट्टा दांतों से चबाते हुए बोली, आओ निगम बाबू, आओ मेरे पीछे आओ। उस लड़की की बातों में इतना सम्मोहन था कि निगम बाबू कुछ भी समझ न पाए और उस लड़की के पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे लड़की भागने लगी और भागते भागते सिर्फ एक ही बात कहती, आओ निगम बाबू, आओ मेरे पीछे आओ। और निगम बाबू भी पागलों की तरह उसके पीछे पीछे भागने लगे। लड़की अंधेरी सड़क पर अंदर अंदर जाती रही और वह अचानक से गायब हो गई। ओ लड़की, कहाँ गई? अरे बाबा, कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? और वह लड़की गायब हो गई, जैसे मानो अंधेरा खा गया। निगम बाबू फिर जैसे ही पीछे मुड़े, वह उनके पीछे ही खड़ी थी। तुम मेरे पीछे ही खड़ी हो, फिर बोली क्यों नहीं? ऐसा कहते हुए निगम बाबू की नज़र लड़की के पैरों की तरफ पड़ी। उसके पैर देखकर निगम बाबू के होश उड़ गए, क्योंकि उस लड़की के पैर उल्टे थे। अब निगम बाबू के पसीने छूटने लगे। अब तक तीखे नज़र और सुंदर बदन वाली लड़की भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी, जिसकी लाल आंखें और मुंह पर नाखूनों के खरोच के निशान और उनसे हल्का हल्का बहता हुआ खून। यह सब देखकर निगम बाबू बहुत ही डर गए और उससे कहने लगे, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। खत्म कर दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी, सब मर्दों को खत्म कर दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल ने निगम बाबू के गर्दन पर बहुत जोर से काटा और अपना दांत गड़ा दिया। फिर उसके बाद निगम बाबू का वह गला दबाने लगी। निगम बाबू चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ बचाओ,
लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ पाया। फिर चुड़ैल उनको घसीटते हुए रेलवे ट्रैक के पास लेकर गई और रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रेन जैसे ही उनके ऊपर से गुजरी, उनके बॉडी पार्ट सारे कट गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। चुड़ैल ने उनके खून से लिख दिया, ख़त्म कर दूंगी, सब मर्दों को ख़त्म कर दूंगी। अगली सुबह यह खबर आग की तरह फैल गई कि रेलवे स्टेशन पर किसी चुड़ैल का साया है जो मर्दों को अपना शिकार बना रही है और उसी ने निगम बाबू को मारा है। उस रात के बाद जिसने भी उस लड़की को रेलवे क्रॉसिंग पर देखा वो उसकी प्यारी आवाज़ के पीछे चला गया और कभी लौटकर नहीं आया। वो चुड़ैल जिसको भी मारती उसके खून से लिख दिया करती, ख़त्म कर दूंगी, सब मर्दों को ख़त्म कर दूंगी। अब आए दिन किसी न किसी की मौत होने लगी। सभी गांव वाले डरने लगे और उन लोगों ने रेलवे स्टेशन पर रात में तो क्या दिन में भी जाना बंद कर दिया। सरकारी बंगलों में भी रहने वाले कर्मचारी भी अब एक एक कर वहां से जाने लगे। कोई भी स्टेशन मास्टर अब वहां रुकना नहीं चाहता था। अब वहां ट्रेन भी रुकना बंद हो गई और धीरे धीरे वो स्टेशन खंडर में बदल गया। पर गांव वाले परेशान थे कि आखिर वो चुड़ैल मर्दों को ही क्यों मारती है। तभी पड़ोस के प्रासुक चाचा वहां पर आते हैं और कहते हैं, मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है और फिर सब मर्दों को क्यों शिकार बना रही है। मैं उस स्टेशन पर मूंगफली का ठेला लगाता था। एक दिन मैं अपना ठेला बंद करके जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक लड़की स्टेशन पर आई। रात के करीब 12 बजे थे और उस लड़की को एग्जाम देने भोपाल जाना था। स्टेशन पूरा सुनसान था, इक्का दुक्का लोग थे। वो लड़की रात में अकेली थी और ट्रेन का इंतजार कर रही थी, पर किसी कारण उस ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा। तभी उसके पास कुछ मनचले लड़के आते हैं और उसके साथ छेड़खानी करते हैं। मैं उस लड़की को बचाने गया तो एक लड़के ने मुझे जोर का मुक्का मारा और जमीन पर गिरा दिया। फिर एक लड़का उसका दुपट्टा खींच देता है। बाकी लड़के भी कभी उसके गाल पर तो कभी उसके बालों पर हाथ घुमाने लगते हैं। वो लड़की कहती रही, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। लड़की ने लड़के को धक्का दे दिया और स्टेशन से भागने लगी। लड़के उसका पीछा करते हैं। अब वो भागती भागती रेलवे ट्रैक पर आ गई। उसको पता ही नहीं चला और वो रेलवे क्रॉसिंग ट्रैक के पास पहुंचती, उससे पहले ही सामने से आती मालगाड़ी ने उस लड़की को कुचल दिया। तब से उस लड़की की आत्मा वहीं भटक रही है और वो जिस भी मर्द को रात में वहां देखती है उसको मार देती है। दोस्तों ऐसे और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।